हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म क्यों हुआ था। बाबा साहब के जन्म को लेकर के सवाल इसलिए पैदा हो जाता है क्योंकि बाबा साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। बाबा साहब ने करोड़ों लोगों के जीवन का उद्धार किया है। भारत में करोड़ों लोग ऐसे थे जिनको मनुष्य होने का दर्जा भी प्राप्त नहीं था। उनको बाबा साहब ने सिर्फ मनुष्य होने का दर्जा ही नहीं दिलवाया, बल्कि वो सारे अधिकार दिलवाए जिन अधिकारों की उनको जरूरत थी, जिन अधिकारों से वह हजारों वर्षों से वंचित थे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्यों जन्म हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर का। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानने से पहले आपको इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। उस समय भारत बुद्ध का देश था, जहां पर शांति और अहिंसा थी, व्यभिचार न करने की शिक्षा दी जाती थी, झूठ न बोलने की शिक्षा दी जाती थी, दारू और शराब से दूर रहने की शिक्षा दी जाती थी। इतना ही नहीं, चोरी और तमाम ऐसी बुराइयां जो मानव के हित में नहीं थी, उनसे दूर रहने के लिए तथागत बुद्ध ने अपने अनुयायियों को शिक्षा दिया था, जो अखंड भारत में पूर्ण रूप से फैल चुका था। भारत में शांति व्याप्त थी। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। भारत में अजंता, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी तमाम यूनिवर्सिटियां थीं, जहां पर विदेश से विद्यार्थी आकर के भारत में शिक्षा लिया करते थे। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया के साथ साथ भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। उस समय भारत अखंड भारत था। तथागत बुद्ध के भारत की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है, लेकिन उसी समय कुछ चोर और लुटेरों की नजर पड़ जाती है भारत के ऊपर और भारत का बुरा दौर शुरू होता है और भारत पर हमला होता है कुछ विदेशियों का, जिनको कि आर्य कहा जाता है। वैसे तो जो पढ़ाया जाता है उसमें आर्यों का आगमन पढ़ाया जाता है, लेकिन सत्य तो ये है कि वह आगमन नहीं था बल्कि आक्रमण था। उन आर्यों को चोर कह सकते हैं आप, लुटेरा कह सकते हैं आप, डाकू कह सकते हैं आप, यानी कि वह मानसिक रूप से पूर्ण अपराधी थे, जिनको कि आज के समय में मनुवादी कहा जाता है। उनका लक्ष्य ये था कि भारत के ऊपर राज करना है और भारत के लोगों को गुलाम बनाना है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। इसके बाद उन लोगों ने गिन गिन करके षड्यंत्र करके बौद्ध भिक्षुओं सहित सभी बौद्धों का कत्लेआम शुरू हो जाता है। जो भी इन पाखंडियों का विरोध करता है उनका कत्ल कर दिया जाता है। देखते ही देखते अजंता, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी तमाम यूनिवर्सिटियों को तहस नहस कर दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है और बौद्ध राजाओं के द्वारा बनाए गए स्तूपों और शिलालेखों को रद्द कर दिया जाता है। उनके द्वारा जो भी ऐतिहासिक चीजें बनाई गई थी उन पर आर्यों का कब्जा हो जाता है और उसके बाद शुरू होता है नफरत का खेल, जातिवाद का खेल, छुआछूत का खेल, यानी पूर्ण रूप से भारत के लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से गुलाम बना लिया जाता है। और इस गुलामी को हमेशा बरकरार रखने के लिए और भारत के मूल निवासी विरोध न कर दें, इसलिए जातिवाद का गंदा खेल खेला जाता है और भारत के लोगों को 6743 जातियों में बांटा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने पॉलिसी बनाई थी फूट डालो राज करो की, लेकिन ये सत्य नहीं है। अंग्रेजों ने तो भारत के आर्यों से सीखा था कि फूट डालो राज करो, बल्कि सत्य तो ये है कि इन आर्यों विदेशियों ने ही फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारत के लोगों को जातियों और उपजातियों में बांट दिया था। भारत के मूल निवासियों में जो लोग मनुवादियों का विरोध नहीं कर पाए वह सछूत हो गए और जिन लोगों ने जमकर विरोध किया वह अछूत हो गए। इन मनुवादियों ने अछूतों को कंट्रोल करने के लिए, उनकी नकेल टाइट करने के लिए सछूतों से ज्यादा अछूतों के ऊपर जुल्म करना शुरू किया और उनके लिए तमाम प्रकार के दंड की व्यवस्थाएं की गईं, क्योंकि जिनको इन लोगों ने अछूत घोषित किया था वह बहुत ही क्रांतिकारी थे। वह अच्छी तरह से जानते थे कि ये मनुवादी जिन मंदिरों को अपना मंदिर कह रहे हैं, जिनका ये रूप बदल दिए हैं, वह सत्य तो ये है कि ये हमारा मंदिर है। इसलिए इन मनुवादियों ने अछूतों को मंदिर प्रवेश से भी रोक लगा दिया। अगर ये अछूत मंदिर पहुंच जाएंगे तो ये अपने मंदिर को पहचान लेंगे, इसलिए इनके मंदिर प्रवेश पर रोक लगाया जाए। साथ ही इनकी शिक्षा को बंद करके इनके मानसिक विकास को रोक दिया जाए। इसलिए अछूतों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। अछूतों को अपमानित करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए
मनुवादियों से जो कुछ भी हो सकता था उन लोगों ने वो सारे नियम कानून बनाए जिससे अछूतों के ऊपर नकेल कसी जा सके। और हुआ भी यही, धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से भारत का जो मूल निवासी था वह इन मनुवादियों का शारीरिक और मानसिक रूप से गुलाम हो गया। और जाति की श्रेष्ठता को बरकरार रखने के लिए भारत के मूल निवासियों पर लाखों वर्षों तक राज करने के लिए इन पाखंडियों ने काल्पनिक ग्रंथों की रचना कर डाली, जिसका आज के समय में भी कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। धीरे धीरे करके मनुवादी हजारों वर्षों से इस देश के मूल निवासियों के ऊपर अत्याचार अन्याय करते जा रहे थे। भारत के मूल निवासी और विशेष करके अछूत समाज के लोग जानवरों से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर थे। अब भारत के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को जरूरत थी एक मसीहा की, जो इनके दुख और दर्द को दूर कर सके, जो इनको मानवीय जीवन जीने के लिए इंसान का दर्जा दिला सके। उसी समय माता भीमाबाई की गोद से 14 अप्रैल 1891 की रात में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म होता है। उस समय भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, जिन्होंने भारत के दलितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए शिक्षा के रास्ते खोल दिए थे, नौकरी करने के रास्ते खोल दिए थे। जिस नियम के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा लेकर के अमेरिका और इंग्लैंड से बड़ी डिग्री लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर भारत लौटते हैं और हजारों वर्षों से चले आ रहे मनुवादियों के अत्याचार के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर जंग छेड़ देते हैं। एक ऐसी जंग छेड़ते हैं जिसकी कल्पना इन मनुवादियों ने भी नहीं की थी, ना तो इन लोगों ने अपने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ी थी। कोई भी इनका काल्पनिक देवता या भविष्यवाणी नहीं कर पाया था। हजारों वर्षों की व्यवस्था को एक साधारण सा मनुष्य आएगा और चुटकियों में नष्ट करके इस देश के मूल निवासियों को तुम्हारी बराबरी पर लाकर खड़ा कर देगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इनके धार्मिक ग्रंथों में आग लगा दिया और कहा कि भारत में जितने भी इस तरह के धार्मिक ग्रंथ हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनको डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। और वह एक ऐसे ग्रंथ की रचना करते हैं जिसको आज के समय में भारत का संविधान कहा जाता है। उस संविधान में भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को एक बराबरी पर लाकर खड़ा कर देते हैं। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के आधार पर भारत का संविधान लिखते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, बाबा साहब का जन्म ही हुआ था मनुवाद और पाखंड के खात्मे के लिए, अंधविश्वास और अत्याचार को नष्ट करने के लिए और इनके कोरी और काल्पनिक धर्म ग्रंथों का पर्दाफाश करने के लिए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म न हुआ होता तो यकीन मान लीजिए कि आज भी भारत के बहुजन समाज के लोग, मूल निवासी समाज के लोग और भारत की समस्त महिलाएं इन पाखंडियों की शारीरिक और मानसिक रूप से गुलाम होती। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।